नमस्कार जोहार मेरे झारखंड के शेर शेरनियों, मैं आनंद वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान बाजार में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जनजातीय साहित्यों में से। आज हम बात करेंगे हो साहित्य का, हो जनजाति का साहित्य, फिर बात करेंगे खड़िया जनजाति का साहित्य और फिर हम बात करेंगे कुड़ुख जनजाति का साहित्य और उनके साहित्यकार। अर्थात यहाँ से हम जानने वाले हैं कि कौन से जनजाति, इन तीनों जनजाति में से कौन से रचनाकार थे और उन्होंने क्या चीज़ का रचना किया, कौन से साहित्यों का रचना किया। जहां से एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, चाहे वो JSSC का हो या फिर JPSC का हो, तो यहां से एक ना एक क्वेश्चन बन ही जाता है। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से यहां के रचनाकार और रचना के बारे में जानने वाले हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको लेकर के चलते हैं हो, खड़िया और कुड़ुख जनजाति के साहित्य तथा साहित्यकार के बारे में बताते हैं। दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं सबसे पहले कि हो जनजाति के बारे में। हो जनजाति जिसका जो प्रथम है साहित्य, वो उसका नाम है द ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द हो लैंग्वेज। यहाँ से ये पता चलता है कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, ग्रामर में उसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन किया गया है, उसी का है ऑफ द हो लैंग्वेज। यहाँ से तो पता चल रहा है क्या, हो लैंग्वेज दे दिया, अर्थात क्या है, हो जनजाति का ही साहित्य होगा और ये क्या है, प्रथम साहित्य है। ठीक है, और इसका जो प्रकाशन किया गया था वो 1840 ईस्वी को किया गया था। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी के द्वारा हो काजी व्याकरण ग्रंथ का रचना किया गया। और यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों कि 1902 ईस्वी में NK बोस के द्वारा और CN बोम्बास के द्वारा फोकलोर का प्रकाशन किया गया। ये फोकलोर ऑफ द कोल्हान पूरा नाम इस किताब का था। तो फोकलोर ऑफ द कोल्हान किसकी रचना है, तो NK बोस और फिर यहीं पे CN बोम्बावास का है। ये रचना इनके द्वारा किया गया। यहीं पे जानते हैं कि ये जो साहित्य है फोकलोर ऑफ द कोल्हान, ये जनजातियों के लोकगीत का पहली पुस्तक है। यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जनजाति के लोकगीत का सबसे पहला पुस्तक कौन है, तो ये कौन सा होगा, फोकलोर ऑफ द कोल्हान। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 1905 ईस्वी में ये नाट्रोड के द्वारा ग्रामर ऑफ द कोल की रचना किया गया। ठीक है, ग्रामर ऑफ द कोल किन्होंने लिखा था, तो यहाँ से हम देखें A नाट्रोड। इनके बारे में हम ट्रिक भी बताए थे पिछले वीडियो में, जब हम संथाली साहित्य और मुंडारी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे, तो वहाँ भी ये नाट्रोड का रचना था। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रामर है ऑफ द कोल। ठीक है, तो ये क्या है, A नॉट से रिलेट कीजिए इसको। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, ग्रामर ऑफ द कोल, मैंने कॉल कर रहा है तो ये क्या कहेगा, नॉट एक्सेप्ट, है ना, नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। तो कब है ये, 1905 ईस्वी में। यहीं हम नेक्स्ट बात करेंगे कि 1915 ईस्वी में लियोनल बरो के द्वारा हो ग्रामर की रचना किया गया। ठीक है, हो का जो ग्रामर था, कोई भी साहित्य होता है या फिर कोई भी लैंग्वेज होता है तो उसका एक ग्रामर होता है, और वही हो का जो भाषा है उसका भी एक ग्रामर है। तो उसका जो रचना, हो ग्रामर का रचना लियोनल बरो के द्वारा किया गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1930 ईस्वी में हाफमैन के द्वारा एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका की रचना किया गया। यहाँ से हम देखेंगे एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका 1930 में प्रकाशन हुआ था। और ये क्या है, हो भाषा का अनेक लोकगीत और लोक कथाओं का संकलन है। इसमें लोकगीत भी है और लोक कथा भी है, दोनों को संकलित करके एनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका नाम से साहित्य का प्रकाशन किया गया। और ये प्रकाशन 1930 ईस्वी में हाफमैन के द्वारा किया गया था। यहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों 1942 ईस्वी में WG आर्चर के द्वारा हो दूरह जो है इसका रचना किया गया। ये क्या है, तो हो लोकगीतों का संकलन है। हो जनजाति के जो लोकगीत हैं उनका संकलन करके ये दूरह साहित्य, जिसका नाम पड़ा था हो दूरह, और इनका जो प्रकाशन किए थे WG आर्चर के द्वारा किया गया। और यही जो साहित्य है हो दूरह, इसी को हो साहित्य का महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, महाकाव्य ये से देखा जाए तो भारत में दो महाकाव्य हैं, एक क्या है महाभारत और दूसरा रामायण है। लेकिन यदि हो जनजाति हो भाषा का देखेंगे तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, महाकाव्य कहा गया हो साहित्य में किसको, हो दूरह जो साहित्य है जिनका रचनाकार WG आर्चर है। और ये रचना 1942 में किया गया था इसको।
तो उसी को महाकाव्य के नाम से जाना जाता है। अब ये बात करते हैं कि ये होदुरा जो है ये किस लिपि में लिखा गया था, तो दोस्तों ये देवनागरी लिपि में लिखा गया था। यहीं पे हम नेक्स्ट बात करते हैं तो सतीश कोड़ा सेंगल ये लेखक का नाम है और इनके द्वारा रुमुल साहित्य का रचना किया गया। और ये क्या है, रुमुल जो है ये साहित्य सतीश कोड़ा सेंगल के द्वारा लिखा गया और एक ऐसा व्यक्ति थे जो हो के द्वारा लिखा हुआ ये साहित्य है। रुमुल जो साहित्य है ये हो व्यक्ति के द्वारा लिखित है, अर्थात कह सकते हैं कि सतीश कोड़ा जो है हो जनजाति से रिलेटेड थे। यहीं पे हम बात करते हैं कि भीमराव सोलंकी जो है इन्होंने हो काजी की रचना किए थे। भीमराव सोलंकी हो कांजी की रचना किए हैं, तो यहाँ से ये चीज़ भी आप रिलेट करेंगे। फिर यहाँ क्या है, लियोनल ब्रो के द्वारा यहाँ पे देखेंगे, लियोनल ब्रो का हम यहाँ पे हो ग्रामर भी देखे थे जो 1915 में प्रकाशित किए थे। यहीं पे हम बात करेंगे लियोनल ब्रो के द्वारा हो ग्रामर, जो यहाँ पे हमने देखें हो का ग्रामर, और फिर हो ग्रामर एंड वोकेबुलरी में क्या होता है कि जो भी साहित्य हैं या फिर जो भी भाषा है उस भाषा का शब्दों का संग्रह होता है, तो उसी को हम वोकेबुलरी कहते हैं। और ये हो ग्रामर का वोकेबुलरी जो है उनको लिखे थे लियोनल ब्रो ने। यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाता है। अब हम जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे खड़िया भाषा का जो है साहित्य और उसके रचनाकार कौन थे। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ से खड़िया का लिखित और साहित्य जो है, जो भी लिखा हुआ साहित्य है वो अभी तक जो है विकासशील अवस्था में है, मतलब पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अभी इस भाषा का साहित्य जो है वो विकासशील है, विकास करते जा रहा है। और अभी इनके बारे में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ से हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 1894 ईस्वी में जी.सी. बनर्जी के द्वारा इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है झारखंड लोक सेवा आयोग में। तो आप देखेंगे इंट्रोडक्शन टू द खड़िया लैंग्वेज जो है उनके लेखक जी.सी. बनर्जी हैं और इस साहित्य का प्रकाशन 1894 ईस्वी में दोस्तों किया गया था। यहीं पे हम बात करते हैं कि 1934 ईस्वी में फ्लोर चैसन्स के द्वारा खड़िया शब्दकोश का प्रकाशन किया गया। खड़िया शब्दकोश क्या है, खड़िया भाषा का शब्दों का जो संग्रह है वही खड़िया ये शब्दकोश है और इनका प्रकाशन किया गया था फ्लोर चैसन्स के द्वारा 1934 ईस्वी में। इसको ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है हमारा 1937 ईस्वी में एस.सी. राय के द्वारा द खड़ियाज, है ना, द खड़ियाज की रचना एस.सी. राय के द्वारा किया गया। खड़िया लोकगीतों, जिसमें क्या है दोस्तों, ये खड़िया जो है इसमें खड़िया लोकगीतों, लोक कथाओं तथा मंत्रों का संकलन है जिसका रचना एस.सी. राय ने किया था द खड़ियाज में, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि खड़िया लोकगीत, खड़िया लोक कथा तथा खड़िया के मंत्रों का जो है संकलन किस साहित्य में है, तो आप कहेंगे द खड़ियाज में है। और इनका रचना किसने किया था, तो एस.सी. राय ने किया था। कब इसका प्रकाशन हुआ था, तो 1937 ईस्वी में हुआ था। यहीं पे हम बात करते हैं कि 1942 ईस्वी में W.G. आर्चर के द्वारा खड़िया लोकगीत, जो खड़िया लोकगीत का जो है संकलन है जिसका नाम है खड़िया ओलोंग है और इनका रचना किए थे W.G. आर्चर के द्वारा। तो साहित्य का नाम यहाँ से हो गया खड़िया ओलोंग। और ये क्या है, तो खड़िया लोकगीतों का संकलन है। खड़िया भाषा के लोकगीत जो है उनका संकलन करके खड़िया ओलोंग की रचना किया गया था W.G. आर्चर के द्वारा 1942 ईस्वी में। यही बात करते हैं कि खड़िया लैंग्वेज के कुछ प्रमुख पत्रिकाएं भी थी। उनमें से कौन कौन से, तो ये हमारा एक है तारदी और दूसरा जोहार। तारदी और जोहार को याद रखेंगे कि ये ये पत्रिकाएं हैं ये खड़िया भाषा की थी, ठीक है। तो यहाँ से हमने यही चीज़ जान लिया। अब बात करते हैं दोस्तों कुड़ुख जो है, कुड़ुख जनजाति का कोई साहित्य था, उन साहित्यों के बारे में और उनके रचनाकार के बारे में। तो देखिए झारखंड के सभी क्षेत्रीय भाषाओं में से सर्वाधिक जो प्रचलन में था, सर्वाधिक लिखित साहित्य किसका है, तो कुड़ुख का है, कुड़ुख भाषा में ही है। तो कुड़ुख जनजातियों के द्वारा बोले जाने भाषा को कुड़ुख भाषा कहते हैं। और उसी भाषा में झारखंड के जितने भी क्षेत्रीय
साहित्य हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा जो साहित्य लिखा गया है वो कुड़ुक भाषा में ही लिखा गया है। तो यहाँ से हम देखते हैं कौन कौन से वैसे साहित्य थे और उनके रचनाकार कौन थे। देखिए 1874 ईस्वी में वो फ्लैक्स के द्वारा क्या लिखा गया, एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज। ठीक है, एन इंट्रोडक्शन टू उराव लैंग्वेज कौन लिखे थे, तो वो फ्लैक्स ने लिखे थे। और यहीं पे हम बात करते हैं कि सर जॉर्ज कैपवेल के द्वारा एक्सपेरियंस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमारा है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया, किसने लिखा था, तो सर जॉर्ज कैपवेल के द्वारा लिखा गया साहित्य था। यहाँ हम बात करते हैं 1886 ईस्वी में एक एफ बेच के द्वारा ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज, ब्रीफ ग्रामर है ना, ब्रीफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी ऑफ उराव लैंग्वेज। तो उराव लैंग्वेज का जो ब्रीफ ग्रामर की रचना किए थे वो एफ बेच ने किए थे, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। वहीं हम बात करते हैं तो 1898 ईस्वी में फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा कुड़ुक ग्रामर का रचना किया गया। और यहीं पे हम बात करेंगे तो 1903 में इन्हीं के द्वारा, फर्डिनेंड हॉर्न के द्वारा ही कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी की प्रकाशन किया गया। कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी क्या था, तो कुड़ुक से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया हुआ, जैसे आप इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी देखे होंगे, उसमें क्या है कि इंग्लिश के वर्ड को हिंदी में किया गया है ट्रांसलेट। और यहीं पे हम देखेंगे कि कुड़ुक अंग्रेजी डिक्शनरी, इसमें क्या है, कुड़ुक के शब्द रहेंगे और उसका व्याख्या अंग्रेजी में किया हुआ होता है, ताकि जो लोग कुड़ुक नहीं जानते हैं उसको अंग्रेजी में जान सकते हैं। तो इसके प्रकाशन कौन किए थे, तो फर्डिनेंड हॉर्न ने किए थे। कब किए थे, 1898 में। यही बात करते हैं दोस्तों 1919 ईस्वी में ये ग्रीनार्ड के द्वारा कुड़ुक फोकलोर का साहित्य का प्रकाशन किए थे, जो ये ग्रीनार्ड ने किए। अब यही बात करते हैं कि 1934 ईस्वी में ये उराव इंग्लिश डिक्शनरी है ना, ये उराव इंग्लिश डिक्शनरी का प्रकाशन 1924 ईस्वी में ये ग्रीनार्ड के द्वारा ही किया गया। तो दोनों यहाँ से ए से ही आ रहा है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। फिर बात करते हैं 1941 ईस्वी में, और ये रेवहॉर्न के द्वारा और WG आर्चर के द्वारा लील खोरा खेखेल की रचना किया गया। ये जो है क्षेत्रीय भाषा है जो कुड़ुक का जनजाति के लोग बोलते हैं, तो वही क्या है, लील खोरा खेखेल। और ये क्या है, रचना किया गया किनके द्वारा, रेवहॉर्न और WG आर्चर के द्वारा किया गया। कब किया गया, 1941 ईस्वी को। यहीं पे बात करेंगे कि 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की के द्वारा कुड़ुक सरहा की रचना किया गया। और ये क्या है, कुड़ुक सरहा, तो ये एक व्याकरण है। ठीक है, व्याकरण, कुड़ुक सरहा व्याकरण की रचना किया गया किसके द्वारा, अहलाद तिर्की के द्वारा। कब किया गया, तो 1949 ईस्वी को। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कि 1950 ईस्वी में कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा क्या लिखा गया, तो कुड़ुक डांडी लिखा गया, जो क्या था, तो कुड़ुक गीतों का संकलन था। कुड़ुक के जितने भी गीत हैं उस गीतों का संकलन करके कुड़ुक डांडी का रचना किया गया। और ये जो है कवि बिहारी लकड़ा के द्वारा किया गया था। कवि बिहारी लकड़ा को ही 2005 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी साहित्य के लिए मिला था। किस साहित्य के लिए, तो कुड़ुक गीतों का संकलन के लिए, और उनका नाम क्या था, कुड़ुक डांडी। और इसी के लिए 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं 1950 ईस्वी में देवले कुंजूर के द्वारा क्या है, ये साहित्य की रचना किया गया था, जो क्या है, कविता संग्रह है। ठीक है, कविताओं का संग्रह है। और उनके लिए इनको 1950 ईस्वी में देवले कुंजूर ने इनका रचना किए थे। फिर यहाँ पे बात करते हैं 1940 ईस्वी में इग्नेस वे के द्वारा क्या लिखा गया, बीजबिनको। ये बीजबिनको क्या है, साहित्य का नाम है। और इनका रचना इग्नेस वे के द्वारा 1940 ईस्वी में किया गया। फिर बात करेंगे दोस्तों, लास्ट है हमारा 1949 ईस्वी में अहलाद तिर्की के द्वारा ही क्या लिखा गया, बोलता एवं धूमकुड़िया पत्रिका का प्रकाशन किया गया। क्या है, बोलता एवं धूमकुड़िया। ठीक है, पत्रिका है। तो यहाँ से आप ये चीज़ याद रखेंगे कि कुड़ुक
जो साहित्य हैं उस साहित्यों में से पत्रिका जो था उसका नाम क्या था, तो बोलता एवं धूम कुड़िया। और इनका जो है प्रकाशन किसने किया था, तो यह आह्लाद तिर्की ने कब किया था, 1949 ईस्वी को किया था। तो यहाँ से आप देखें कि ये जो सारा साहित्य और साहित्यकार थे उनके बारे में यहाँ से पूरा कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने हो जनजाति के द्वारा और फिर खड़िया जनजाति से रिलेटेड और कुड़ुक जनजाति से रिलेटेड जितने भी साहित्य थे वो सारे साहित्य को हम यहाँ पे बात कर लिए। अब इस साहित्यों के माध्यम से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आसानी से बना पाएंगे। तो दोस्तों यही सारे चीज़ों से घुमा फिरा करके आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे क्लियर कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड।